हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। राम विश्वास पटेल जी, स्वागत है आपका क्लास में। सभी का स्वागत है, सभी लोग जल्दी से स्टेटस लगा लें, फिर क्लास को शेयर करें। ठीक है, वेरी गुड। आज का जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सतना जिले से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, है ना। पहला क्वेश्चन जो है आपका, शारदा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो शारदा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है आपका, सतना जिले में, मंदसौर में, जबलपुर में या होशंगाबाद में। तो कहाँ पे शारदा देवी जी का मंदिर है ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ संध्या, गुड इवनिंग संध्या। तो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है किस जिले के, आपका सतना जिले में ही है शारदा देवी जी का मंदिर। क्योंकि अभी शायद आज या कल क्वेश्चन आया हुआ था कि चित्रकूट जो है किस नदी के किनारे पे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे क्वेश्चन आया हुआ है। यानी सतना से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और हर जिले से मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 जिले ऐसे हैं जिससे 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, एस पाटिल जी गुड इवनिंग। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेन चीजें भी यहाँ पे देखते चलेंगे। तो सतना जिले में सबको पता है, यहाँ पे चित्रकूट जो आता है ये भी कहाँ पे आता है, सतना में आता है। ठीक ठीक है, भरहुत स्तूप जो आता है, भरहुत स्तूप जो आएगा ये भी कहाँ पे आएगा, सतना में। हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे आगे। ठीक है, इसके अलावा आपको सबको पता है टाइगर सफारी। तो टाइगर सफारी जो आता है ना, विश्व का पहला जो टाइगर सफारी है मुकुंदपुर, ये भी कहाँ पे आएगा आपका, सतना में आ जाएगा। और सीमेंट फैक्ट्री जो है आपका, सीमेंट फैक्ट्री भी आपका मेन कहाँ पे आता है, आपका सतना में ही आता है। तो ये 4-5 चीजें ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, गुड इवनिंग नवीन भार्गव जी, आदित्य पटेल गुड इवनिंग। हाँ, एमपी में कितने जिले हैं, ठीक है, एमपी में 52 जिले हैं। अगस्त से 53 जिले हो जाएंगे। अभी अपडेटेड जो रहेगा अभी 52 ही करना है। ऋषभ विश्वकर्मा गुड इवनिंग। ठीक है, क्योंकि मऊगंज नया जिला बना है, लेकिन अगस्त से उसकी घोषणा होगी, घोषणा हो चुकी है पहले से, अप्लाई होगा अगस्त से। अंजना शुक्ला जी गुड इवनिंग। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग। सभी लोग क्लास को फटाफट शेयर कर दो। टारगेट हम लोग का है 100 प्लस का, है ना। डेली हम लोग 100 प्लस यहाँ पे संख्या स्टूडेंट लेके आते हैं। आज का भी टारगेट 100 प्लस का है। ये 100 प्लस करने की जिम्मेदारी आप लोग की है, सब लोग को मिलके करना है 100 प्लस, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आ जाया है आपका इतिहास से कि पांडवों ने अपना गुप्त अज्ञात जो वनवास है ये कहाँ पे गुजारा हुआ था, विराटनगर में, अवंती में, महाकौशल में या आलमगीरपुर में। तो पांडवों ने अपना गुप्त अज्ञातवास, सबको पता है कि यहाँ पे पासे में, यहाँ पे जो युधिष्ठिर थे वो पूरा हार गए थे, है ना, अपना साम्राज्य पूरा हार गए थे। तो वहां पे 12 वर्ष का उनको वनवास मिला था, और 1 वर्ष का क्या मिला था, अज्ञातवास, यानी कि वहां पे 1 साल तक कोई उनको ढूंढ ना पाए। ठीक है, थैंक यू अमित, राजेश सोनी, सभी गुड इवनिंग। ठीक, अच्छा नंदिनी मौर्य आप हैं। तो इसलिए 1 साल का जो इनका अज्ञातवास था उन्होंने कहा गुजारा था, तो ये विराटनगर में गुजारा था। और विराटनगर आप देखेंगे तो ये 16 जो महाजनपद आते हैं, जिसका जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें, अंगुत्तर निकाय में इसको उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे 16 महाजनपद में मत्स्य जो आपका महाजनपद है उसी की राजधानी क्या है, विराटनगर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं महाजनपद से, इसलिए हमने क्या किया है आप लोगों के लिए, ये लिस्ट पूरा यहाँ पे आप लोग पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में, डेली की तरह पीडीएफ मिल जाती है, जिसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये पूरा लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है कि काशी का वाराणसी है, कौशल का श्रावस्ती, अंग का चंपा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का आपका अहिक्षत्र या काम्पिल। ठीक, मत्स्य का ये देखिए विराटनगर है, ये मत्स्य का क्या है आपका विराटनगर, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 16 महाजनपद में जाते हैं। सूरसेन का मथुरा है। ठीक है, अस्मक का जो है प्रतिष्ठान पोतन, या फिर आपका इसमें अवंती का उज्जैन है, गंधार का तक्षशिला है, कंबोज का हाटक, वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, और यहाँ पे गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और मगध का क्या है, गिरिव्रज या राजगृह है। तो हो सकता है कि यहाँ पे महाजनपद से कोई क्वेश्चन पूछे जाए, तो इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, संदीप भट्ट जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो आज का पूछा गया है। ये पूछा गया है, ये सबको पता है, बहुत बार मैं करा चुका हूँ एमपीजीके में। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट रहे होंगे तो बहुत सारे ये सब क्वेश्चन बहुत बार कराया हूँ। रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से है बताइए, सतना जिले से, मंदसौर से, जबलपुर से या होशंगाबाद से। आरोही जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से है, किस जिले से है, ये आपको बताना है। सतना जिले से है, मंदसौर जिले से है, जबलपुर से है या होशंगाबाद से है। कहाँ से संबंध इनका, फटाफट बताएं जल्दी से। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इनका संबंध कहाँ से आता है, मंदसौर से। कहाँ पे आएगा, मंदसौर से। और अभी हाल ही में 1 या 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था मंदसौर से, अगर आपको याद होगा, अष्टमुखी मंदिर। अष्टमुखी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उस दिन भी मैंने इसका डिटेल कराया था और आज फिर से इसका क्वेश्चन आ गया है मंदसौर का। तो अष्टमुखी मंदिर कहाँ पे आता है आपका, मंदसौर में आता है। और आज जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से है, तो मंदसौर से है। ये क्वेश्चन 2 आ चुके हैं मंदसौर शहर से, इसलिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे और क्या क्या चीजें इसमें है, तो ध्यान रखिएगा। अष्टमुखी मंदिर इसी को कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, जो किस नदी के किनारे पे आता है, शिवना नदी के किनारे पे आता है। ये कहाँ पे आएगा, मंदसौर में आएगा। फिर आपको ध्यान रखना है, अफीम की खेती के लिए जाना जाता है, अफीम की खेती के लिए जाना जाता है मंदसौर शहर। इसके अलावा गांधी सागर अभ्यारण्य भी है और बांध भी है। गांधी सागर क्या है, अभ्यारण्य भी है और यहाँ पे बांध भी है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम इसका है दसपुर। दसपुर क्या है, इसका प्राचीन नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ अच्छा, आप संदीप भट्ट, आप मंदसौर से ही हैं, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके अलावा जो याद रखना है, ये तो सबको पता होगा, स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग इसमें। ठीक है, इसके अलावा मंदसौर में जो आता है, ये आता है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर जो आएगा, ये कहाँ पे आएगा आपका, यहीं पे आएगा। यशोधर्मन का विजय स्तंभ और संग्रहालय, ये दोनों जो आएंगे, ये भी कहाँ पे आता है आपका, ये भी मंदसौर शहर में आता है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए ये। ठीक है, इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है, पेंसिल या स्लेट बनाने का कारखाना। तो पेंसिल या स्लेट बनाने का जो कारखाना है, ये भी कहाँ पे आएगा, मंदसौर में आएगा। कहाँ पे आएगा, मंदसौर में आ जाएगा। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है, तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, नाचला माता मंदिर, और एक लास्ट पॉइंट लिखाऊंगा, ये हो सकता है इनमें से कोई भी फैक्ट आ जाए, है ना, अगर डीप में पूछा जाता है तो सूर्य मंदिर भी एक यहाँ पे आता है, मंदसौर में भी आता है। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सके। हाँ, स्लेट पेंसिल का कारखाना पूरा मंदसौर में ही आता है। ठीक है, चले बढ़े आगे। तो इतनी कम संख्या लाओगे आप लोग क्लास में, बहुत कम संख्या है आज तो इसमें। मुझे लगा कि संख्या आप लोग ये चाह रहे होगे ये क्लास, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कोई क्लास ही नहीं चाह रहे हैं, इसमें बहुत कम संख्या दिख रही है मुझे क्लास की तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आज के एग्जाम में आया हुआ है 20 तारीख में ही। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज्यादा किस जिले में है? ठीक है, हाँ, तो ये आपको विनीता, सुशील, सभी का स्वागत है क्लास में। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिले में आता है? सतना जिले में, मंदसौर जिले में, जबलपुर में या होशंगाबाद में? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है, मंजू गुड इवनिंग, ये कहाँ पे आता है? ये आता है जबलपुर जिले में। कहाँ पे आएगा? जबलपुर में। डायरेक्ट ये बहुत बार क्वेश्चन में सब करा चुका हूं आप लोग को। 81% के जो यहाँ पे साक्षरता दर है, कहाँ पे है? जबलपुर में है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, सर्वाधिक तो जबलपुर में आता है, ठीक है, सबसे कम जो आता है आपका अलीराजपुर में 36% है यहाँ पे। और राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो 69% है। दिव्या कोरी गुड इवनिंग। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन में, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिया गुड इवनिंग। ठीक है, चलें बढ़े आगे। अब जबलपुर की बात आई है, तो जबलपुर से हो सकता है कुछ क्वेश्चन और पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो जबलपुर के भी आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया है ना, और एक जिले से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग जबलपुर का भी देख लेते हैं क्या क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पहले घाट देख लेते हैं, कौन कौन सा घाट है यहाँ पे है। ठीक है, तो भेड़ा घाट, ठीक है, तिलवारा घाट, ग्वारी घाट, ठीक है, ब्राह्मण घाट, लम्हेटा घाट, गोपालपुर घाट। गोपालपुर घाट जो है ये भी कहाँ पे आएगा? यहीं पे आता है। अजयपुरी घाट है ना, तो अजयपुरी घाट भी कहाँ पे आएगा? यहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा आपको जो यहाँ पे आता है मदन महल, ठीक है, गुप्तेश्वर मंदिर। गुप्तेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पे आता है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे आएंगे? पूरे जबलपुर में आ जाएंगे। फिर आपको पता होगा यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर काफी फेमस है, तो 64
योगिनी मंदिर कहाँ पे आता है, ये भी आ जाएगा आपका, यहीं पे आएगा। पचमठा मंदिर, तो पचमठा मंदिर कहाँ पे आता है, ये भी जबलपुर में आ जाएगा। ठीक है, फिर रानी दुर्गावती के एमपी के गठन से क्वेश्चन करा देंगे, उसको भी करा देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा रानी दुर्गावती की समाधि, तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है ये भी कहाँ पे आता है आपका, ये भी जबलपुर में आता है। सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है, जबलपुर है, ये सबको पता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है सर, चलिए वेरी गुड, थैंक यू सो मच संदीप, थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़े आगे, ये स्क्रीनशॉट लेते चलेगा आप लोग, क्योंकि क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमपी के गठन से क्वेश्चन करा देंगे, दिव्या टेंशन मत लो, कल उसको भी क्वेश्चन ला देंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, तवा बांध पे जाना हो तो आप किस जिले से होके जाएंगे। ठीक है, अगर तवा बांध जाना है तो किस जिले से होके जाएंगे आप, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, तवा बांध से अगर आपको जाना होगा तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको होशंगाबाद से जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तवा बांध कहाँ पे आता है, तवा बांध आता है होशंगाबाद में आता है, ये सबको पता है। ठीक है, सोनाली, खंडवा किंग, सभी का स्वागत है क्लास में। सभी लोग लाइक जरूर कर दिए वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो, है ना, और शेयर अगर आपको सही लगता है तो शेयर करिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। होशंगाबाद में आपको ध्यान रखना है कि तवा बांध तो यहाँ पे है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन स्थल और भी हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक जिले से 2 या 3 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी पे फोकस करना है, इस पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्राचीन स्थल में 2 स्थल यहाँ पे आते हैं होशंगाबाद में, एक आपका आता है हथनौरा, ठीक है, और दूसरा आता है यहाँ पे आदमगढ़। ठीक है, तो यहाँ से जो प्राचीन स्थल है वो आदमगढ़ से जाना जाता है, पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं ये आदमगढ़ से मिले हैं, और ये प्रागैतिहासिक स्थल भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि होशंगाबाद से तवा नदी निकलती है, जो कहाँ से है आपका, महादेव पर्वत के, महादेव पर्वत में कालीभीत पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है, इसी में तवा बांध बना हुआ है। इसके अलावा सबको पता है कि होशंगाबाद में क्या आता है, पचमढ़ी, होशंगाबाद में क्या आता है, पचमढ़ी आता है, और पचमढ़ी में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, है ना, जिसमें से आपको मैं बता दूं इसमें क्या आता है आपका, तो अप्सरा जलप्रपात यहीं पे आएगा। ठीक है, फिर डचेस फॉल जो आता है यहीं पे आता है। ठीक है, इसके अलावा और रजत जलप्रपात कहाँ पे आएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है बी फॉल जो आता है, बी फॉल भी यहीं पे आता है आपका, राजेंद्रगिरी यहीं पे आता है। ठीक है, चौरागढ़ की पहाड़ियां, तो चौरागढ़ की पहाड़ियां भी कहाँ पे आएगा, होशंगाबाद में ही आता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच संदीप जी। तो ये आपका इसमें इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताता हूं मैं। इसके अलावा जो आपको पता है कि पांडव गुफाएं, तो पांडव गुफाएं कहाँ पे आता है, पांडव गुफाएं भी आएगा आपका होशंगाबाद में आता है, पांडव की गुफाएं, ये सबको पता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा सिक्योरिटी पेपर मिल, तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे आता है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल भी आपका होशंगाबाद में आता है। 2008 में इसका नाम क्या रखा गया है, नर्मदापुरम रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन कौन से 3 जिले आते हैं, ठीक है, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, कितने जिले आते हैं, 3, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिए कि कुछ भी क्वेश्चन आपका, ठीक है, हाँ, आ सकता है इसमें एग्जाम में, तो ये सभी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। बोरी अभ्यारण्य, एक और पॉइंट लास्ट देख लेते हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं तो एक क्लास में नहीं बताया जा सकता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बोरी अभ्यारण्य भी कहाँ पे आएगा आपका, ये आ जाएगा होशंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगर यहाँ की बात करें होशंगाबाद में, तो होशंगाबाद में जो है आपका तवा नदी पे स्थित है, और ये भी ध्यान रखिए तवा बांध का निर्माण 1958 में हुआ था, 1978 में पूरा हुआ था, और यहाँ से हरदा होशंगाबाद को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत आवेश, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैं बोल रहा हूं आप लोग को कि एसआई मात्रक से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, और उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं आप लोग को 50 एसआई मात्रक की लिस्ट दे रहा हूं। ठीक है, एसआई मात्रक की हर क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, और देख रहे हो हर क्लास में 2 या 3 क्वेश्चन उससे फंस रहा है। केवल वो 50 सूची अगर आप याद कर लोगे तो, और मैं दिखाऊंगा कि ये वो वाला उस सूची में है कि नहीं है, अगर आप लोग क्लास लिए होंगे मेरे 2-3 दिन पहले की तो। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम, क्या है, कूलाम है। और ये देखिए मैं जो लिस्ट आपको 2-3 दिन से रटा रहा हूं इसमें, ठीक है, तो मैं दिखाता हूं कहां पे आता है ये।
ये देखिए 18 नंबर पे अब कल वाली क्लास भी देख लीजिएगा मेरा, ये परसों वाली क्लास, कल तो ले नहीं पाया था मैं, परसों वाली क्लास आप देखिएगा 10 बजे वाली मेरी क्लास, उसमें ये पूरा मैं फिर से लिस्ट दिया था। इसके पहले भी मैं लिस्ट लगातार दे रहा हूँ, ये वाला केवल 50 की लिस्ट है और ये 18 नंबर में ये है विद्युत आवेश का मात्रा क्या है, कूलाम, डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसके पहले भी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कल परसों की क्लास में भी आए थे, कल भी आए थे क्वेश्चन, लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी 50 की लिस्ट से आएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग को इसको अच्छे से ध्यान रखना है, ये पीडीएफ में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। संभावना है कि पूरा आपका इसी से क्वेश्चन बनेंगे साई मात्रा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है आपका इसमें है, ठीक है। क्लास को सभी लोग, हाँ सभी लोग क्लास को शेयर करें जल्दी से फटाफट। मुमताज महल की कब्र, मुमताज महल की कब्र, ये कितनी बार क्वेश्चन में करा चुका हूं अगर आप लोग को याद होगा तो, कि मुमताज महल की कब्र जो है कहां पे आएगा, सतना जिले में, मंदसौर जिले में, जबलपुर में या बुरहानपुर में। तो मुमताज महल की कब्र कहां पे आता है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्लास को सभी लोग शेयर करें, काफी कम संख्या दिख रही है आज मुझे, है ना, क्लास को सभी लोग शेयर कर दें फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे मुमताज महल की कब्र कहां पे आती है, फटाफट बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सही है, मुमताज महल की कब्र जो आता है ये कहां पे आ जाएगा, बुरहानपुर में। मुमताज महल की कब्र कहां पे आएगा, ये बुरहानपुर में आता है। इसे काला ताजमहल भी कहते हैं, है ना, काला ताजमहल के नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो बुरहानपुर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है एग्जाम में और भी आगे क्वेश्चन पूछे जाए। दीप्ति गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा क्या आता है बुरहानपुर में, तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो असीरगढ़ का किला है, ये आपका आता है बुरहानपुर में, ठीक है। गुप्तेश्वर शिव मंदिर, गुप्तेश्वर जो है शिव मंदिर, ये भी कहाँ पे आएगा, ये भी कहाँ जाएगा आपका, बुरहानपुर में आता है। फिर खूनी भंडारा जो आता है, मैंने आपको बताया था, तो खूनी भंडारा कहाँ पे आता है आपका, यहीं पे आएगा, ठीक है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र ये कहाँ पे आता है, ये भी बुरहानपुर में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा कि शाही किला, शाही किला कहाँ पे आता है, तो शाही किला जो आएगा आपका यहीं पे आता है। जामा मस्जिद कहाँ पे आता है, तो जामा मस्जिद जो आता है ये यहीं पे आ जाता है, ठीक है। दौलत खान लोधी का मकबरा, दौलत खान लोधी का जो मकबरा है ये भी कहाँ पे आता है, यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर शहनवाज खां का मकबरा, शहनवाज खां का मकबरा ये भी कहाँ पे आएगा आपका, बुरहानपुर में ही आता है, हाँ ठीक है। धर्मराजेश्वर मंदिर, बिल्कुल सही है संदीप जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बता दूं इसमें, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा जो आता है आपका, ठीक, महल गुलारा, तो महल गुलारा जो है ये भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी आपका बुरहानपुर में आ जाएगा आपका, ठीक है। ताप्ती नदी जो है बुरहानपुर शहर से होके जाती है, ये सबको पता है इसमें, ठीक है। तो हाँ, ये और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुरहानपुर जो नाम पड़ा है वो इसकी स्थापना किसने किया है, तो ये इसकी स्थापना जो किया है नसीर खान, नसीर खान ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और गुलबत मुस्लिम के नाम पे ये जो आपका इसमें पड़ा हुआ है बुरहानपुर नाम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं बुरहानपुर के बारे में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सॉरी गुलबत मुस्लिम बोल दिया, वो तो सिंधिया वंश के थे। एक बुरहानुद्दीन करके कोई एक नाम था, मैं कराया था कल या परसों क्लास में, आएगा आगे इसमें क्वेश्चन रखा हूं मैं, तो वो बता दूंगा इसमें मैं, ठीक है। लेकिन संस्थापक कौन है इसके, नसीर खान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, दक्षिण का प्रवेश द्वार यही कहलाता है। 2 जिले के गठन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जिले के गठन से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कल मैं उसको भी करा दूंगा, आप लोग अभी नए क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो अगर ये पता चलेगा कि कब, एक तो पहले तो एमपी के गठन सबको पता है, जो कल क्वेश्चन आया था, ये परसों क्वेश्चन आया था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो गठन के भी कल पूरा मैं बता दूंगा आप लोग को इसमें, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा सा आप जान लो इसमें, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उस समय पे इसके पास 43 जिले थे और यहाँ पे 8 संभाग थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाएगा तो पूरी संभावना है इससे पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 2000 से पहले यहाँ पे एमपी में जो जिले की संख्या कितनी थी, 61 जिले थे, ठीक है। और संभाग जो थे कितने थे इसमें आपके, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो 11 संभाग थे, इसमें से आपका क्या है, फिर 2000 के बाद जो इसमें आपके जो जिले बचते हैं, कितने जिले बचते हैं,
45 जिले बचते हैं और कितने संभाग होते हैं इसमें आपके 8 संभाग इसमें फिर बच जाते हैं। ठीक है, संभाग का भी मुझे याद नहीं आ रहा है, संभाग का भी छोड़ दीजिए, जिले के ध्यान रखिएगा। 45 जिले बचते हैं। फिर क्या होता है आपका मेन आपके जिले बता देता हूँ। 1972 में जो बनते हैं आपके, इसमें 2 जिले बनते हैं। ठीक है, जिसमें आपका भोपाल और होशंगाबाद, ये 2 जिले बनते हैं। ठीक है, फिर 1972 के बाद आप ध्यान रखिएगा, इसमें स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। 1972 के बाद आपको ध्यान रखना है 1998 में 16 जिले बनते हैं। ठीक है, और कौन सी समिति थी? बी आर दुबे समिति। ठीक है, और एक जो थी सिंहदेव समिति, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आएंगे जिले के गठन से तो पूरी संभावना है इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, 1998 के बाद आपको ध्यान रखना है फिर जो बनते हैं आपके 2003 में 3 जिले बनते हैं। ठीक है, इसमें से एक बनता है अशोकनगर। ठीक है, दूसरा बनता है आपका इसमें अनूपपुर और तीसरा बनता है आपका बुरहानपुर, है ना। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, 3 जिले बनते हैं। अशोकनगर किससे अलग होता है? गुना से। अनूपपुर किससे अलग होता है? शहडोल से। और बुरहानपुर किससे अलग होता है आपका? खंडवा से। तो ये 3 जिले कब बनते हैं? 2003 में बनते हैं। 2003 स्क्रीनशॉट लेते चलेगा आप लोग, है ना, फटाफट। फिर अगले में आते हैं हम लोग 2003 के बाद, फिर आता है आपका 2008 में। तो 2008 में 2 जिले बनते हैं, एक है अलीराजपुर, एक है कौन सा? अलीराजपुर, और दूसरा कौन सा है? सीधी। तो 17 मई 2008 को बनता है अलीराजपुर और 24 मई 2008 को बनता है सीधी। ठीक है, तो ये आपका 49वां जिला है और ये आपका 50वां जिला है। क्रम भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, फिर आपको 49वां 50वां ये आपको ध्यान रखना है, 2008 में बने थे। 2008 के बाद आपको ध्यान रखना है फिर कौन सा जिला बनता है 2008 के बाद? 50 ये हो गया ना, 51वां जिला। 2016 में बनता है आगर मालवा। 2011 में कौन सा बनता है? आगर मालवा, जो किससे अलग हुआ था? शाजापुर से। ठीक है, 52वां जिला जो आपका बना है ये 2018 में बना हुआ है, अक्टूबर 2018 में। और ये कौन सा बना है? निवाड़ी, जो किससे अलग हुआ है आपका? ये अलग हुआ है टीकमगढ़ से। ठीक है, और अभी ये जिला घोषित हुआ है, अभी बना नहीं है 2023 में ये, लेकिन अब मान के चलिए बन ही गया ये 53वां जिला जो है आपका। ठीक है, ये 50 हो गए थे आपके, ये 51, ये 52, ये 53, ये किससे अलग हो रहा है? रीवा से। ये सभी आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा, आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, राम राम शिवम गुप्ता जी, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, चलें बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अभी भी वही है 10 संभाग, और अगर अपडेटेड अभी मऊगंज को शामिल नहीं करेगा मुझे लगता है ये, क्योंकि इतना तुरंत अपडेट नहीं देगा, लेकिन अभी 10 संभाग और 52 जिले। ठीक है, हाँ, अरे हाँ सॉरी, बिल्कुल सही है, करेक्ट, एक करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 1972 में भोपाल और राजनंदगांव बने थे, भोपाल और राजनंदगांव बने थे, ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, राजनंदगांव आपका छत्तीसगढ़ में है और भोपाल। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आज के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है इसमें, कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इसमें? ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, बताएं जल्दी से। अच्छा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऋषभ। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से कौन सा है? फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये होगा इसमें आपका। ठीक है, इनमें से कौन सा आएगा? सतपुड़ा। कौन सा आएगा आपका? सतपुड़ा आ जाएगा, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना आप लोग, 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड थोड़ा सा रुक जाएगा आप लोग 1 सेकंड के लिए। चलिए, अब इसका अगर डिटेल देखें हम लोग तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो बना है आपका कहाँ पे आता है? होशंगाबाद में आता है, और ये मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वर्ष 1999 में घोषित किया गया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा आपको ध्यान रखना है 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की यहाँ पे शुरू किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है कब से शुरू किया गया है? तो 1971 से चालू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे क्योंकि वाइस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रिंसी गुड इवनिंग, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पूरे वाइस्फीयर रिजर्व की लिस्ट यहाँ पे दे दिए हैं और पूरे वाइस्फीयर रिजर्व में केवल 18 आपके करंट में चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 18 जो वाइस्फीयर रिजर्व है पूरे लिस्ट है, आप लोग इसको पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, है ना। 4 ये हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर अगला ये है आपका, स्क्रीनशॉट भी आपको ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में डेली मिल जाता है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो 18 वाइस्फीयर रिजर्व हैं, ये सभी आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर इसको एक बार पीडीएफ में तो मिलेगा आप लोग को ये सारी चीजें। अब आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा आगे, तो वो भी बताऊंगा आपको इसमें, ठीक है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ डेली ग्रुप में आ जाता है, नेक्स्ट डे अगले दिन पीडीएफ डेली ग्रुप में आ जाता है बिना बोले, तो फिर परेशान मत हो, ठीक है। हाँ, नहीं आएगा वो अभी। अगला है कंप्यूटर के पितामह। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन जो हुआ है आपका रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर के जनक, ये क्वेश्चन शायद 15 या 16 तारीख को आया हुआ था क्वेश्चन, और कंप्यूटर में रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं, तो सबको पता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है आया हुआ है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये अच्छी बात हुई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाइस्फीयर रिजर्व से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने पूरा लिस्ट आपको लिखा दिया था। एक क्वेश्चन और आया हुआ है आज, ये आया हुआ है इसमें आपका कि भारत का सबसे छोटा वाइस्फीयर रिजर्व कौन सा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय रिजर्व, कच्छ की खाड़ी या डिब्रू सैखोवा। तो भारत का सबसे छोटा वाइस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ये आपको बताना है। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे छोटा वाइस्फीयर रिजर्व कौन सा आएगा, तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे छोटा जो यहाँ पे वाइस्फीयर रिजर्व है ये डिब्रू सैखोवा आएगा, और डिब्रू से आपको पता चल रहा होगा कि ये असम की बात कर रहा है, ठीक है। वहीं सबसे बड़ा जो है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में आएगा आपका। शुरुआत कब से किया गया है, 1971 में यूनेस्को के द्वारा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। बिल्कुल सही है, पहले प्रोग्रामर लेडी एडी गस्ता है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, वाइस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, यानी कल भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे तरीके से वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आज पूछा गया है इसमें से, इनमें से किसमें कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में, संगमरमर में, कोरंडम में या मैग्नीज में। तो बताएं इनमें से कार्बन जो है किसमें पाया जाता है। तनु जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में, ठीक है। हाँ, बुरहानपुर से 2 क्वेश्चन है, मनोज आप लेट आए हो, मैं करा चुका हूँ, है ना। आज से क्वेश्चन है, एक पहले भी आया हुआ था, तो मैं करा चुका हूँ। मैथ की क्लास लगती है, अब क्लास लेते नहीं है, 7:30 बजे लाइव क्लास चलती है मैथ की, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, कार्बन जो पाया जाता है इनमें से किसमें पाया जाता है, तो ग्रेफाइट में कार्बन पाया जाता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसके अलावा ग्रेफाइट जो है आपका हीरा इन सभी में कार्बन पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, इसका सूत्र पूछा गया था, तो CaCO3, CaCO3 ये कैल्शियम का पूरा रूप है, फुल फॉर्म है, तो ये पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, WWT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WWT का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है। जगेश जी गुड इवनिंग, अच्छा कल आपका पेपर है इसका जी, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर जाएगा, इत्मीनान से जाइए, क्लास के बाद आराम से सो जाइए, क्योंकि ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना टेंशन लोगे उतने चीजें भूलती जाएंगी फिर, तो आराम से सोइए, फिर रेस्ट हो लेके आप क्लास कल पेपर दीजिए। हाँ बिल्कुल किए हैं, आपके भी स्वागत किए हैं प्रिंस जी, है ना। फुल माला बस नहीं ले पाए थे हम, है ना, ऑनलाइन है। अगला क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे कि अभी जो हाल फिलहाल में, ये तो 20 तारीख के क्वेश्चन हो गए, अब जो 4 दिन पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे, उनको हम लोग फटाफट देखेंगे एक बार जल्दी से, इनका पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, आंसर देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे एक बार आपके यहाँ पे टॉपिक पता चले, ठीक है। तो मानव शरीर का तापमान फॉरेनहाइट में कितना होता है, तो मानव शरीर का तापमान फॉरेनहाइट में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, किस तत्व का सिंबल, किस तत्व का सिंबल Pu है, किस तत्व का सिंबल Pu है, ये ध्यान रखिएगा, किसका है आपका, प्लूटोनियम का, किसका है, प्लूटोनियम का है। ये काफी डीप में पूछा गया है, अब जो केमिस्ट्री के होंगे उनको, उनके लिए तो इजी होगा, हम लोग के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले हैं हम,
ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझे हुए, ठीक है, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है बताएं? CaO, कैल्शियम कार्बोनेट, क्लोरीन या कार्बोनीकरण। तो क्या है बताएं जल्दी से। हाँ, अभी तक जो कराया था क्वेश्चन वो 20 तारीख को आए हुए थे, अब जो करा रहा हूँ ये पिछले 4 दिन के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये कहलाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कौन सा है? तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट जो होता है वर्मी कंपोस्ट होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन प्रोटीन से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं इसमें। तो नाखून और बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? तो नाखून और बाल जो बने होते हैं ये ध्यान रखना केराटिन से होते हैं। किससे बने होते हैं? केराटिन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक कैरोटीन नामक एक वर्णक पाया जाता है जो किसमें पाया जाता है? आपका गाजर में, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, विवेक नामदेव, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, स्वपोषी के उदाहरण कौन से हैं? पौधे, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया। तो ये सभी जो होते हैं, हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखो, जिनको ग्रुप में ऐड होना है बाकी सभी लोग ऐड हैं, 2-4 लोग जो नहीं ऐड हो पाए होंगे, ये नंबर एक बार दे रहा हूँ, है ना, बार बार मत मांगना आप लोग पे। ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गर्ल्स के ग्रुप अलग है, बॉयज के ग्रुप अलग है, दोनों सिक्योर ग्रुप है, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन में लिखा हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व कितना होता है? न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, दोनों होता है, ये कोई नहीं। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व कितना होता है ये आपको बताना है। ध्यान रखना, ये जो होता है कितना होता है? तो 4 डिग्री पे न्यूनतम होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो ये साइंस के क्वेश्चन थे। अब आगे देखते हैं हम लोग इसमें। फिर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? यानी भेल का मुख्यालय कहाँ पे आता है बताएं? दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु या लखनऊ। तो भेल का मुख्यालय कहाँ पे आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भेल का जो मुख्यालय आता है, मेन जो भेल है। ठीक है, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अगर आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में भेल का मुख्यालय कहाँ पे आता है, तो ये भोपाल होगा। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल जो भेल आता है ये आपका कहाँ पे आएगा? नई दिल्ली आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, मेन नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ है? 1992 में, 1995, 1986 या 1976। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचायती राज अधिनियम एमपी में कब पारित हुआ है? तो पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ है 1992 में पारित हुआ है, लागू हुआ है 1993 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ब्रजेश नामदेव जी, गुड इवनिंग। 75 की संख्या यहाँ पे लाइव चल रही है। अभी हम लोग को उम्मीद है कि यहाँ पे 100 प्लस हो जाएगा, है ना। संख्या अभी 25 कम चल रही है। ठीक है, हाँ। फिर महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है? तो भोपाल, दिल्ली, उज्जैन या रायसेन। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है? फटाफट बताएं जल्दी से। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग ऐसी क्लास एक चाह रहे हो क्या जिसमें मैं एक दिन में एक जिला रखूं और उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बता दूं आपको एक क्लास में? अगर ऐसा, अब ऐसा केवल हाँ नहीं बोलना है, क्लास जो ज्वाइन करोगे वही हाँ बोलना है ना। अगर आप लोग बोलोगे तो इसका भी मटेरियल मैं तैयार करवा दूंगा और मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाएंगे आपसे। एक जिला एक दिन, ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो 50 जिले, 52 जिले जो हैं, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपके इसमें पूरे जिले कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी चीजें तो मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे आता है? ये आ जाएगा आपका उज्जैन में, सबको पता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब वही करना जो लाइव क्लास अटेंड करोगे, है ना। बेवकूफ नहीं बनाना। फिर 1 2 3 4 5 6 लोग जा रहे हैं इसमें क्लास में, 7 8 और बाकी लोग तब तक आप लोग इसका आंसर करिए और देख लेता हूँ कितने लोग हैं इसमें। ठीक है, हाँ, 10 11 10 11 12 13 14। ठीक है, तब तक आप लोग इसका आंसर करिए। एमपी का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका एमपी पटवारी में आया हुआ है। ठीक है, मिस क्वेश्चन ही करवाएं पटवारी के लिए प्लीज। मिस क्वेश्चन तो चलेगा, मिस क्वेश्चन तो चल रहा है आपका रोही। ठीक है, क्योंकि वो भी जरूरी है। हाँ, मोस्टली लोग चाह रहे हैं इसमें, लगभग 25-30 लोग यहाँ कमेंट आ गए हैं, तो मैं मान के चला हूँ कि कम से कम आधे प्लस लोग चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, ये सबको पता है कहाँ पे आता है, आपका मंडला में आता है, ठीक है ना, सॉरी जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यहाँ मंडला ऑप्शन दिया है, लेकिन आता कहाँ पे है, डिंडोरी में है, डिंडोरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मंडला कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे ग्राम पंचायत है जहाँ पे 100% कोविड वैक्सीनेशन का किया गया है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे इसका हम लोग करते हैं डिंडोरी याद रहेगा, और यहीं पे क्या है आपका कोरोपानी अभ्यारण्य, नया अभ्यारण्य बना है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसमें तानसेन की समाधि स्थल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो भोपाल, छतरपुर, उज्जैन या ग्वालियर, तो सबको पता है तानसेन की जो समाधि है कहाँ पे है, ग्वालियर में है, और ये अकबर के नौरत्न में से एक रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर क्वेश्चन है आपका चिन्नौर राइस को जीआई टैग मिला है, ये किस जिले में आता है, इसका जीआई टैग का पूरा लिस्ट ही मैंने आपको बता दिया था कि चिन्नौर चावल कहाँ पे आता है। तो चिन्नौर चावल जो फेमस है कहाँ का है, बालाघाट का। कहाँ का फेमस है चिन्नौर चावल, बालाघाट का है ना, जीआई टैग। इंदौर का भी पूछा गया है, चमड़ा वाला, ये सबको पता है ना। तो अभी जीआई टैग, हाँ किसका आंसर बात कर रहे हैं, उसका बताया तो मंडला, डिंडोरी ऑप्शन में नहीं है तो मंडला आएगा वो। यहाँ पे द गेटवे टू साउदर्न इंडिया, मध्य प्रदेश का है ना, या ऐसे कह सकते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बालाघाट या सिवनी। तो दक्षिण का जो प्रवेश द्वार कहलाता है सबको पता है कौन कहलाएगा, बुरहानपुर कहलाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर लाल बाग पैलेस कहाँ पे आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लाल बाग पैलेस सबको पता है कहाँ पे आता है, लाल बाग पैलेस जो आता है इंदौर में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कितने % को एनीमिया है, ठीक है। तो ये तो पढ़ते रह जाओगे, बन नहीं पाएगा, 60%, 67%, 70%, ये 85%, तो इतना डीप में कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका ये होगा 67% होगा, करेक्ट आंसर बी होगा। हाँ इसमें तुक्का ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, 2%, 1-2% को शायद बन भी जाए। 1857 की क्रांति कहाँ से, मेरठ, कटनी, जबलपुर या भोपाल। तो अगर भारत की बात की जाएगी तो मेरठ से शुरू हुआ है, और अगर बात किया जाएगा कहाँ से, एमपी की बात किया जाएगा तो नीमच से चालू हुआ है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है इस पे, है ना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया हो। फिर राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम जो बढ़ाया जा सकता है 6 महीने, 1 वर्ष, 8 महीने या 1.5 वर्ष। तो कितने महीने बढ़ाया जा सकता है बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल, ठीक है। तो बताएं जल्दी से सही आंसर क्या होगा आपका। खैर इसमें ऑप्शन एक क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, हाँ ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें इसके अकॉर्डिंग 6 महीने होगा, लेकिन अधिकतम जो बढ़ता है ये 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, ठीक है। लेकिन ये अच्छे से क्वेश्चन ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये मैं करा चुका हूँ, 1929 की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। और रावी नदी के तट पे झंडा तिरंगा भी फहराया हुआ था इसमें, ठीक है। चलिए हाँ, फिर कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है, अंकोर वाट, वल्लयगिरी, महाबलेश्वर या सिद्धनाथ। तो कौन सा मंदिर है बताएं जल्दी से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं मैं समझ नहीं रहा हूं, हाँ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये जो मंदिर है आपका कंबोडिया में आता है, अंकोर वाट का मंदिर आता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा इसमें आपका, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसके। अगला क्वेश्चन है चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, आंख, नाभिक, समीखा या रेटिना। तो चक्रवात के आंख को क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्या आप लोग आज 100+ नहीं करोगे संख्या, क्लास नहीं पसंद आ रही है आप लोग को, सभी लोग स्टेटस लगा ले, हाँ स्टेटस सभी लोग लगा लीजिए, 100+ तो करिए, 80 तक पहुंच गए हैं, डेली हम लोग 100+ पहुंच रहे हैं। तो ऐसा आज क्या है कि आज नहीं पहुंचेंगे, आज तो और अच्छा मटेरियल है क्लास का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रवात की आंख को क्या कहा जाता है, तो चक्रवात के केंद्र को आंख ही कहते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जल जीव मछली है, शेर है, डॉल्फिन है या फिर हंसराज है, ठीक है। तो जलीय जीव कौन सा है आपको सबको पता है, डॉल्फिन क्या है यहाँ पर राष्ट्रीय जलीय जीव है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ है, 10वीं, 5वीं, 8वीं या 11वीं। ये पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किया गया है चालू 10वीं पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका, ठीक है।
140 नंबर आए हैं 18 तारीख को। कैटेगरी क्या है पंकज जी आपकी? कैटेगरी बताइए। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पचमढ़ी जो आता है आपका सबको पता है, अभी मैंने बताया तवा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, है ना। सभी क्वेश्चन में वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में पटवारी में पूछे जा चुके हैं, है ना, पिछले अभी तक में, आज तक में। तो एक बार पूरा आप लोग इसको पढ़ लोगे तो आपको टॉपिक का आइडिया हो जाएगा, और वही टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। इस क्लास का फायदा केवल एक है, अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास ले लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, तैयारी करोगे, तो आपके 10 से 12 नंबर, कम से कम 10 से 12 नंबर आपका इजिली बढ़ जाएगा, जितना भी आप स्कोर करोगे। ठीक है, जो भी आप पढ़े हैं, अगर मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो करते चलोगे तो 10 से 12 नंबर आपके उसमें ऐड कर लो आप, वो बढ़ेंगे बढ़ेंगे आपके। ओबीसी कैटेगरी में है, 140 में चांस है फिर आपका पंकज, हो सकता है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से जो विटामिन प्राप्त होता है, ये मैं करा चुका हूं आप लोग को, विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए के क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन सी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी विटामिन को भी आपको ध्यान रखना है। फिर रूप सिंह स्टेडियम में प्रथम मैच कब खेला गया है? ये फैक्चुअल डिटेल है, 1987, 1988, 1985 या 1995। तो यहाँ पे प्रथम पहला मैच कब खेला गया है ये आपको ध्यान रखना है, 1988 में। ठीक है, और यहीं पे क्या है, सचिन ने क्या किया था, दोहरा शतक भी मारा था। इंग्लिश का भी करवा दीजिए जो आए हैं पटवारी में। ठीक है, इंग्लिश का भी करा देंगे, लेकिन इंग्लिश के मटेरियल कोई बता ही नहीं पाता है दिव्या, है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन अच्छे से कोई केवल टॉपिक बता पाते हैं, जो जिसने भी इंग्लिश में 3 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लिया है, अभी का जो पेपर चल रहा है ट्रेंड, उसने कम से कम 10 से 15 नंबर स्कोर कर लिया इंग्लिश में। वो मैं आपको बता दूं कौन सा है। एक है वॉइस, ठीक है, दूसरा है नरेशन, ठीक है, ठीक है, तीसरा है आपका इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही जो आएगा आपका ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेना, एरर, ठीक है, और एंटीनिम और सिनोनिम्स, ये 4-5 टॉपिक अगर पढ़ लिए हैं तो 10 से 15 प्लस क्वेश्चन आप कर लोगे आसानी से। तो ये आप टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, हाँ सर जी, ओबीसी के लिए कितने नंबर आने चाहिए? अभी तो देखो शुरुआत है पेपर का, तो मैं ऐसे अंदाजा क्या लगाऊं, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि जो लोग भी 150 प्लस हैं वो सिक्योर हैं, और जो 140 प्लस हैं वो आपके बॉर्डर में है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन आ गया है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसमें उल्लेखित है आपका? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो बात की गई है किसमें है, तो सबको पता है आर्टिकल 108, इसका डिटेल मैंने आप लोगों को कराया था। 108 के अंतर्गत दोनों की संयुक्त बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, नरेशन और वॉइस का 8 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको ध्यान रखना है। कट ऑफ का मैं वीडियो बना दूंगा, अभी थोड़ा सा पेपर हो जाने दीजिए प्लीज सभी लोग। कट ऑफ का भी वीडियो में बना दूंगा। अभी आप लोग इतना उतावलापन मत दिखाइए, क्योंकि अभी पेपर चल रहा है, अभी शुरुआत हुई है, अभी 1 महीना चलेगा पेपर, तो थोड़ा सा रुक जाइए, कट ऑफ का भी वीडियो बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का जेवलिन फेंका था? 85 मीटर, 74 मीटर, 87 मीटर या 92 मीटर? ठीक है, तो हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कितने मीटर जो यहाँ फेंका हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 87 मीटर का फेंका हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एनी मेर्सी जी, गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, फिर नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नाबार्ड की स्थापना, एक सेकंड, मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन में गलत लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कि 1982 के आसपास होना चाहिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको मैं एक बार चेक करूंगा, ये मुझे गलत लग रहा है ऑप्शन इसके। ठीक है, तो निकिता चौरसिया जी, गुड इवनिंग, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना। और इसमें आंसर जो लिखा है 1998 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 1982 लग रहा है ये वाला। फिर भी हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। ये फिर मैं चेक करके आपको कल बता दूंगा। मैं अच्छा हूँ निकिता। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी उर्वरता बढ़ जाती है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिखा हुआ है आपका, फिर फली क्रॉप, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसमें आपका, यहाँ पे किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? तो ये हो जाएगा फली क्रॉप द्वारा होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सचिन शुक्ला, गुड इवनिंग। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ प्रतिमा कितने मुखी है? तो अभी मैंने बताया 8 मुखी है।
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ 1982 ही है। गुड इवनिंग आयुष गेमिंग जी, स्वागत है आपका। ठीक है चलिए, हाँ 1982 है, उसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, या फिर अगर ऑप्शन यही सेम आया होगा तो फिर क्वेश्चन गलत है, उसके 1 नंबर मिलेंगे आप लोग को। खंडवा किंग जी गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। 88 प्लस संख्या हो गई है, क्या आप लोग 100 प्लस कराओगे लाइव मिलके सभी लोग, है ना? क्योंकि डेली हम लोग 100 प्लस पहुंच रहे हैं, आज ही नहीं पहुंच पाए हैं, देखते हैं आज पहुंच पाएंगे कि नहीं। राम राम जी राजपूत जी। कौन खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में 20 फरवरी से शुरू हुआ है, 50वां, 47वां, 39वां या 49वां? तो कौन से नंबर का शुरू हुआ है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस बार का जो क्रम था कौन सा था? 49 था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाँ वेरी गुड दिव्या, बहुत अच्छे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? सिंपल क्वेश्चन है, आर्कियन, गोंडवाना, एल्युमिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइड जो अयस्क होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा 91 प्लस हो गए थे, सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, 100 प्लस हो जाएंगे। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, रदरफोर्ड मॉडल, नाभिकीय विखंडन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम किस पे काम करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जो काम करता है करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। ये मैं देख लिया हूँ पटवारी में, ठीक है, पटवारी में देख रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं ये सतही लेवल पे पूछे गए हैं, यानी ऊपर ऊपर का पूछा गया है। अगर उस टॉपिक को आपने टच भी कर लिया है, थोड़ा सा भी पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन आप कर लोगे। और आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं इस टॉपिक को, तो ये हो सकता है आपसे ना बने, क्योंकि बहुत डीप में नहीं पूछ रहा है, केवल नॉर्मल से पूछ रहा है, आप अगर उसकी थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो। ठीक है चलिए, हाँ गुड इवनिंग सचिन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मध्य प्रदेश के साथी प्रोजेक्ट में कितने जिले शामिल हैं? तो कितने जिले शामिल हैं? 30 जिले, 26 जिले, 32 जिले या 40 जिले? तो यहाँ पे साथी प्रोजेक्ट में जो शामिल है, ध्यान रखिएगा कितने जिले हैं, 26 जिले इसमें भी शामिल किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। फिर अगला है, शको को किसने हराया था? ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, शिवाजी ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो सबको पता है शको को जो हराया था, ये हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आयुष गेमिंग आपका 29 को पेपर है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाएगा पेपर, अभी बहुत टाइम है ना? जितना रिवीजन करिए आप। 3 को शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच ब्रजेश नामदेव जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सतखंडा महल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सतखंडा महल कहाँ पे आता है? दतिया में आता है, जिसे वीर सिंह महल भी कहा जाता है, वीर सिंह देव महल के नाम से जाना जाता है। ये सब डिटेल में आप लोग को बहुत बार करा चुका हूँ, इसीलिए बोलता हूँ क्लास में आप लोग आया करें डेली, जिससे आपको लगातार प्रैक्टिस होती चलेगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे आ रहे हैं हमारी क्लासेस से। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। और हाँ, ये तृतीय युद्ध पहले पूछा गया है, और इसी चीज से मुझे याद आया कि पानीपत का पहला युद्ध आज पूछा गया है, ऐसे एक स्टूडेंट ने बताया है। अब सही है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये आज बताया है एक स्टूडेंट ने, अपने रिव्यू देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि 1526 में जो है पहला हुआ है, 1500 यहाँ पे 55 या 56 में जो है दूसरा हुआ है, और 1561 में तीसरा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, पटवारी की भीड़ कम होती जा रही है, भीड़ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। पानीपत से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब एक ही बचा हुआ है, यानी इतिहास के प्रमुख युद्ध से आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है चलिए, और कल मैं आप लोग को जो युद्ध है, इतिहास के प्रमुख जो युद्ध हैं आधुनिक भारत के या मध्यकाल के, उसके लिस्ट में कम से कम 12-15 लिखा दूंगा आप लोग को यहीं पे, वो भी आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए, अगले क्वेश्चन। आपकी कोई एक क्लास नहीं है क्या? एक ही तो क्लास है, ये चल तो रही है क्लास। चलो 92 हम लोग संख्या पहुंच गए हैं, 100 प्लस आने वाले हैं। अब देखते हैं कितना जल्दी आते हैं, सभी लोग शेयर करें। बहुती जलप्रपात, बहुती जलप्रपात किस जिले में आता है? सतना, पन्ना, रीवा, भोपाल? कितनी बार ये क्वेश्चन आप लोग को मैं करा चुका हूँ। ठीक है, कि बहुती जलप्रपात कहाँ पे आता है? रीवा में आता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लघु और सूक्ष्म विभाग की स्थापना, ठीक है, एमएसएमई की स्थापना जो है इसमें कब हुई है? 2016 में, 2015, 2018 या कोई नहीं? तो एमएसएमई की जो स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा ये कब हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 अप्रैल 2016 को हुआ है। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा महीन रेत किस नदी में मिलता है? ठीक है, माही नदी, तवा नदी, सोन नदी या केन नदी? सबसे अधिक जो महीन रेत मिलता है कहाँ पे मिलता है? तो ये जो मिलता है सोन नदी में मिलता है। और
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है? छात्रों से, शिक्षकों से, महिलाओं से या पुरुषों से? तो प्रधानमंत्री ध्रुव योजना जो संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, छात्रों से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद या समिति कौन सी है? ठीक है, तो अनुच्छेद कौन सा है आपका? 243, और समिति आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंघवी समिति जो इससे है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है आपका अशोक मेहता समिति, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सबसे देख यही तीन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी से पूछे जाते हैं। ये तीनों समितियां आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु कौन सा है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अब अध्यक्ष कौन से हैं? या यहाँ पे नौसेना, नौसेना अध्यक्ष टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये दिया था जनरल डायर ने। जनरल डायर ने ही क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, ठीक है, चलिए, घर गृहस्थी की बातें यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। मेरे में केवल यही है, इसलिए मेरे में संख्या थोड़ी सी कम रहती है कि मैं फालतू की बातें कुछ नहीं कर पाता हूँ, हंसी मजाक में नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, ये मेरी कमजोरी मान के चलिए, क्योंकि मैं केवल क्लास में, आप मेरी कभी भी क्लास लीजिए, 1 घंटे की क्लास है, वहां पे 1 घंटे केवल पढ़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे क्लास में केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट आते हैं, जो भी आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बुरहानपुर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो इसमें सिंपल सा है, सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पे। और इसके संस्थापक कौन है? तो नसीर खान जो है इसके संस्थापक हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, थोड़ी देर पहले। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन है? इसका भी डिटेल में पूरा करा चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, बिल्कुल। गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन है? तो देखिए, अगर ऑप्शन में आया होगा नवीन घटोत्कच, अगर ऑप्शन में रहा होगा, ठीक है, या फिर श्रीगुप्त ऑप्शन में रहा होगा तो श्रीगुप्त है, या फिर घटोत्कच ऑप्शन में रहा होगा तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो है श्रीगुप्त है, उसके बाद जो घटोत्कच आते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। क्या ऑप्शन में है, इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दैनिक भास्कर समूह के संस्थापक कौन है? रमेश चंद्र अग्रवाल। इसका पूरा डिटेल में कराया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, कौन से आंदोलन के बाद? तो ये हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन, ये स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बुरहानपुर से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जया मैंने बुरहानपुर का पूरा डिटेल करा दिया हूँ, शुरू से देखिएगा किस क्लास मेरी, तो उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अनीता श्याम कर रही हैं, आपके क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, थैंक यू सो मच अनीता। डेली आएंगे क्वेश्चन मेरी क्लासेस से, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करके उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन करा रहा हूँ, और पहले भी बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आप लोग को एग्जाम के पहले भी। प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है बताएं? आवृत्ति, एंगस्ट्रॉम, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, फटाफट बताने से इसका 50 नंबर का सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा, ये हो जाएगा प्रकाश तरंग दैर्घ्य जो होगा आपका एंगस्ट्रॉम होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी परमाणु त्रिज्या है? किसकी परमाणु त्रिज्या है? नाइट्रोजन, ऑर्गन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो परमाणु त्रिज्या किसकी है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, ये क्वेश्चन आया था। हाँ, सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इसमें आए हुए क्वेश्चन ही है पटवारी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा आपका। 20 मार्च में गोरैया दिवस है, अच्छा 20 मार्च को। ठीक है, पंचायती राज के भी क्वेश्चन करा दीजिए, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि तो बता तो दिया मैंने निकिता, समिति मैंने बता दिया। ठीक है, पहला जो यहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ है नागौद राजस्थान में हुआ है। ठीक है,
राजस्थान में हुआ है। फिर आपको ध्यान रखना है कि अधिनियम के अंतर्गत जो स्थापित हुआ है सबसे पहले पंचायती राज, ये मध्य प्रदेश में हुआ है। फिर समितियां मैंने आपको बता दिया है, आर्टिकल मैंने बता दिया 243, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है पंचायतों का गठन। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी से पूछे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल पूछा जा रहा है, बहुत डीप में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का एसआई मात्रक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, है ना, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीएडी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको ये बताना है। तो सीएडी का फुल फॉर्म जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो लिखा है कहीं पे क्या, ये लिखा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है आपका, ये सीएडी का फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इस पे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब देखना है कम से कम नहीं आप लोग उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दिया हूं। 54 ये संख्या मत देखिएगा, क्योंकि इसके पहले बिना संख्या वाला मैं कराया हूं लगभग 30 से 40 क्वेश्चन। तो 80-85 क्वेश्चन मैं यहीं पे करा दिया हूं। ये सभी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किसके जंगल पाए जाते हैं, तो साल और बांस के जंगल पाए जाते हैं। बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। पार्थ सुगाए किसान मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं, तो ये कहाँ पे आएगा, खंडवा जिले से। और अब किशोर कुमार, और ध्यान रखिए किशोर कुमार कहाँ से हैं, खंडवा से हैं। ग्वालियर से क्वेश्चन बन सकता है, जावेद अख्तर, नरेंद्र कर्माकर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, कार्तिक आर्यन। फिर इंदौर से क्वेश्चन आ सकता है, तो सलमान खान, लता मंगेशकर। ठीक है, ममता शर्मा कहाँ से हैं, ग्वालियर से हैं। नरसिंहपुर से आशुतोष राणा है। शरद सक्सेना जो है आपके सतना जिले से हैं। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। हेमा मालिनी जबलपुर से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ पे आता है, तो ये आता है सिकंदरा में। आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा आता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, तो एमपी गठन जो हुआ है 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ग्वालियर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, माई की बगिया कहाँ पे स्थित है, तो माई की बगिया जो आता है अमरकंटक में आता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो, कौन रीवा से है, हिंडोला महल किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये आपने नया क्वेश्चन बताया। तो माई के बगिया कहाँ पे आता है, अमरकंटक में आता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर नए जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। मध्य प्रांत का गठन कब किया गया है, तो मध्य प्रांत का गठन हुआ है 1861 में हुआ है। ब्रिटिश प्रांत का ये हिस्सा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी। सरस सक्सेना सतना से हैं, सचिन सतना से हैं सरस सक्सेना, गलत मत कर देना, रीवा करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय का जो स्रोत होता है क्या होता है, टोटल जितनी भी राष्ट्रीय जनसंख्या आय है और फिर बटे में जनसंख्या हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यूपीपी मतलब किससे रिलेटेड, सब्जेक्ट बताइए किससे, कंप्यूटर का है क्या है ये। चमड़े उद्योग का जीआई टैग किसे मिला है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंदौर को चमड़े उद्योग का जीआई टैग मिला हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में आता है, नीलगिरी पर्वत आपका तमिलनाडु में आता है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी, और पहली पूछी जाए तो अनाईमुडी होगी। ठीक है, ये सब डिटेल में करा चुका हूं। किलोग्राम किसका सही मात्रक है, तो किलोग्राम जो होगा द्रव्यमान का सही मात्रक होगा। ये 18 तारीख को मैं कराया हूं आप लोग को। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नमस्ते रंजन जी, मैं सीधी जिले से हूँ। ठीक है, उज्जैन किस नदी किनारे है, तो ये शायद क्षिप्रा नदी किनारे है, और आज ये कल क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार एमपी में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 19%, 30%, 21%, ये कोई नहीं। तो आदिवासी जो जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, कितने परसेंट पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 21%। कितने परसेंट है, लगभग 21% है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका 2000 कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा समानता का जो अधिकार है किसमें आता है, तो समता का अधिकार जो आता है आपका किसमें आएगा, 14 में, 15 में,
तो बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा? समता का जो अधिकार आता है आपका, ये आ जाएगा 14th में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। यूपीपी का अभी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको मैं देख के बता दूंगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो सबको पता है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे आता है? उज्जैन में आता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश एकेडमी की स्थापना कब हुई है? तो मध्य प्रदेश एकेडमी, अब यहाँ पे पूरा अच्छे से लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लिस्ट में आंसर जो दिया गया था 2007 है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अभी आयोग का देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन दे रहा है वो। नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 में, 30 में, 36 में या 1925 में? तो नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, 1936 में की गई थी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, यूनिट पर पेज, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, यूनिट पर पेज उसका फुल फॉर्म है मुस्कान, यूपीपी, है ना, यूनिट पर पेज। थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे सोनगिरी का जैन मंदिर जो है कहाँ पे आता है? ये कितनी बार कराया हूं मैं, ये आता है आपका कहाँ पे आएगा? दतिया में। फिर अगला है सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है 2013 में किया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता है क्या है? हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? 1912, 1980, 1986 या 1972? तो ध्यान रखिएगा, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम जो पारित किया गया है ये 1972 में पारित किया गया है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, कैच मेमोरी कितने टाइप की होती है? ठीक है, ये कुछ ज्यादा डीप में पूछ लिया गया था, तो कैच मेमोरी जो होती है 2 टाइप की होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है? तो सबसे बड़ा कंप्यूटर जो है किस पीढ़ी का आता है? तो सबको पता है, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर रहेगा आपका पहली पीढ़ी में रहेगा, है ना। आकार जो साइज जो सबसे बड़ा था किसमें था? पहली पीढ़ी में था। फिर धीरे धीरे साइज छोटे होने लगे हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। और ये ध्यान रखना है, कोई बात नहीं शिवानी जी, और ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, सॉरी दक्षिण अमेरिका से लिया गया है, अफ्रीका कर रहा हूं मैं, ठीक, हाँ अफ्रीका ही है, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, थैंक यू बोल दिया इसने। तो ये थे पिछले 5 दिन के क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, है ना। बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पता भी चल गए होंगे, और वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, जिस टॉपिक में बता रहा हूँ लगातार, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं कल नए सेशन में। 10 बजे की क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग कल 21 तारीख के क्वेश्चन लाएंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये, हाँ कुछ रिपीटेड तो एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है निकिता, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आयोग ने ही रिपीट किए हैं तो वो तो रखे हुए हैं इसमें। हाँ बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी ये वाली। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और लाइक कर दें अगर क्लास पसंद आई है। नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए, है ना, जिससे मुझे पता चल भाई आपका फीडबैक क्या है। इनको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से ऐड होना होगा, तो 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से आप लोग हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे पीडीएफ का मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अग्नि चतुर्वेदी रीवा जिले से है, ठीक है। अभी उसके क्वेश्चन नहीं आए हैं, आ सकते हैं हम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।